अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है बात करेंगे सप्लीमेंट्री मटेरियल पे। और सप्लीमेंट्री मटेरियल के साथ मैंने यहाँ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि लेसन को कॉन्टेक्चुअलाइज़ करने का, यानी लेसन को इस तरह से तरतीब दें कि वो आपके क्या कहते हैं करीब तरीन आ जाए जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, और साथ-साथ उनको एंगेज भी कर सके। तो आज हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री मटेरियल किस तरह से इस पे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट्री मटेरियल होता क्या है? तो यहाँ पर अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो दो वर्ड जो है, ये जो जुमला इतना सा बड़ा लिखा हुआ है, देयर आर मटेरियल इन टीचिंग व्हिच आर यूज्ड टू एक्सटेंड एंड सपोर्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो लेसन को, जो आपकी जो टीचिंग है उसको एक्सटेंड भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और साथ साथ स्टूडेंट्स की नीड को एड्रेस करते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन लें तो फिर मैं जो की बात है इसके साथ जुड़ी हुई वो कहना चाहूंगा कि दीज आर नॉट डिजाइन टू बी सोल इंस्ट्रक्शन, यानी ये पढ़ाने के लिए नहीं बनाए जाते। लेकिन क्या होता है कि पढ़ाई को ये बेहतर कर रहे होते हैं और उसको सब उसको उसको कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसे वो तमाम मटेरियल जो कि इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, स्टूडेंट्स की नीड को एड्रेस करते हैं और लेसन को आपको इनरिच करते हैं, उनको हम सप्लीमेंट्री मटेरियल कहते हैं। और इसकी खास बात यह है जो जैसे हमने कहा ना, एड्रेस द नीड ऑफ द लर्नर। खास बात यह क्योंकि जो लेसन लिखा जाता है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट बुक्स का कोई भी चैप्टर देख लें, किसी मैथ की किताब का कोई भी चैप्टर देख लें, वो लाखों स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाता है। तो दूसरी तरफ एक तरफ हम ये कहते हैं कि यार ये चैप्टर जो है वो लाखों लाखों लोग इसी तरह से पढ़कर समझ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो टीचिंग की जो थ्योरीज हैं वो हमें बता रही होती हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में सीखता है, मुख्तलिफ स्पीड से सीखता है, मुख्तलिफ तरीकों से सीखता है। तो फिर जब सवाल जहन में स्ट्राइक करता है कि तमाम चीजें जो हैं वो, जैसे कहते हैं ना कि एक जूता जो है वो तमाम पैरों के लिए फिट नहीं होता, बल्कि उसके साइज के लिहाज से, बच्चों के साइज या उनकी जरूरियात के लिहाज से डिजाइन किए जाते हैं। तो इसी तरह से एक लेसन जो है वो तमाम लोगों के लिए फिट नहीं हो सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ टेलर्स किया जाए, कुछ ना कुछ उसमें शामिल किया जाए, कुछ उसमें निकाला जाए। तो जब ये सारी बातें आती हैं तो उसमें फिर आ जाता है कि सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल का जो है इस्तेमाल जो है वो टेक्स्ट बुक्स या कंटेंट मटेरियल, कोर्स मटेरियल के साथ जुड़ जाता है। तो इसीलिए इसकी इफ़ादियत आती है कि हमें सप्लीमेंट्री मटेरियल का इस्तेमाल पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो आज के जो इस क्या कहते हैं वेबिनार में हम यही देखेंगे कि सप्लीमेंट्री मटेरियल बेसिकली बुनियादी तौर पर होते क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या आज के जो सिनेरियो में, जैसे मैडम अभी बात कर रही थी मिस्टर साहिबा, कि हमें अपने पुराने और मौसर तरीकों के साथ साथ कुछ नए और जदीद तरीके, क्योंकि माहौल तब्दील हो रहा है, इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है और पिछले एक साल में काफी सारी तब्दीलियां आई हैं। तो उससे निपटने के लिए हमें जो है वो हमें कुछ चेंजेस जो है वो टीचिंग में लाना पड़ेंगी। तो वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू जो है हम ये कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें सप्लीमेंट्री मटेरियल की डेफिनेशन के साथ, तो हमें एक चीज पता चलती है कि एक ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है जो आपको अपेयर हो रही है, जहाँ टीचर जो है वो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पढ़ाता है या पढ़ाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, ये एक सप्लीमेंट्री मटेरियल आ गया कि स्टूडेंट्स की किताबों के साथ एक बिग बुक आपको नजर आ रही होगी इस टीचर के साथ, और इसने कुछ फ्लैश कार्ड्स भी लिए हुए हैं अपनी बात को समझाने के लिए। इसी तरह से लेकिन एक साल पहले जो हालात पैदा हुए दुनिया में, उससे कुछ माहौल सा थोड़ा सा बदल गया है। अब अगर देखें तो क्लासरूम कुछ इस तरह की भी नजर आती हैं, और ये क्लासरूम तकरीबन 1 डेढ़ साल तक मजीद चलने वाली है, या ये एक और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत जाएगा। और आप यकीन जानिए कि ये जो स्क्रीन तीसरी वाली आपको स्लाइड नजर आ रही है, इसने हमारी जान नहीं छोड़नी है। ये किसी ना किसी तरह से ये इसमें हमारी तदरीस का हिस्सा बन जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये पेडागोजी का भी हिस्सा बन जाएगा कि आपको पहली दो तस्वीरों के साथ साथ तीसरी तस्वीर की भी टीचिंग का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ताकि आपका जो, क्योंकि हम इसी ट्रेड में वाबस्ता है, इसी प्रोफेशन में वाबस्ता है, तो इस प्रोफेशन के टूल्स के साथ हमें इंटरेक्ट होने की आदत डालना पड़ेगी। तो ये तीसरा जो है सिनेरियो भी हमारे साथ रहेगा। और लर्नर जो है, लर्नर्स की भी नौयत चेंज हो जाएगी। तो जिस तरह से टीचर की चेंज हुई है, देखेंगे इस लर्नर की भी चेंज हो जाएगी कि ये इसके पास नोट्स है और ये टीचर से किस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है।
और किस तरह से ये एक स्काइप के ऊपर जो है ये एक लेसन ले रहा होता है, ये एक और टूल है। लेकिन ये है कि हम बहुत ज़्यादा ज़ूम इस्तेमाल करते हैं, तो और वीडियोज़ के थ्रू किस तरह से, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लाइव हो, बल्कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ने जो है लॉकडाउन्स में जो है व्हाट्सएप को भी एज़ ए टूल जो है वो इस्तेमाल किया है। तो हमें ये ज़रूर इस तस्वीर को आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि किस तरह से टीचिंग के जो है फेजेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए हमें भी जो है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और हमारे मटेरियल को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा और लेसन की ज़रूरियात के हिसाब से, स्टूडेंट्स की ज़रूरियात के हिसाब से उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अच्छा, जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो किन रीजंस की वजह से इस्तेमाल करते हैं? मैं पहले भी एक आध मिनट पहले भी मैंने रिपीट किया है, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा इसको क्या कहते हैं साफ-सुथरे अंदाज में बयान करता हूँ कि पहला तो है कि द रिप्लेस अनसुटेबल मटेरियल इन द कोर्स बुक, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी तो तमाम लेसन्स जो हैं वो आपके मेयार पे शायद पूरा ना उतरे, कहीं पे कुछ कमी होती है, कहीं पे कुछ ज्यादा होता है, कहीं पर कोई कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको रिप्लेस करने के तौर पे काम आता है। बाद दफा कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स की जो क्या कहते हैं मौजूदा लैंग्वेज कैपेसिटी है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे बहुत हल्के भी हो सकते हैं। तो इसको इसने कहा कि जो अनसुटेबल जो है मटेरियल है, कोर्स बुक है, उससे रिप्लेस किया जा सके, कुछ गैप्स को फिल किया जा सके। अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन कम है, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि मादे की जो है वो कितनी हालतें हैं, तो हमारा कोर्स बुक कहता है कि मादे की 3 हालतें हैं, लेकिन विकिपीडिया या गूगल्स पे अगर आप डालें तो वो 4-5 बता रहा होता है। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वो जानते हैं कि वक्त के साथ केमिस्ट्री में कितनी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स जो है वो पिछले 10-15 साल से वैसी की वैसी ही लिखी जा रही हैं। तो इस तरह के जो गैप्स हैं उनको आप जो है वो फिल कर सकते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल के थ्रू। इसी तरह से क्या कुछ मटीरियल, कुछ ज़रूरियात स्टूडेंट्स की उस वक्त की इंटरेस्ट के लिहाज से चेंज होती है, तो वो जो बदलती हुई ज़रूरियात हैं उसके लिहाज से जो है आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है, कुछ स्किल्स या कुछ ज़बान की तदरीस की जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मैथ और इंग्लिश के सिनेरियो में लिख दिया है, लेकिन अदर अदर सिनेरियोज में भी ये फिट हो सकता है, तो आप उसके लिए भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस सप्लीमेंट्री मटेरियल को। क्योंकि बाद दफा होता है कि अक्सर आप देखें, क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करें तो उसमें जो उसकी कीमत होती है, जो उसकी प्राइसेस सेट होती हैं, वो उसके पेजेस के लिहाज से होती हैं। तो इसलिए पब्लिशर्स भी और दूसरे छापने वाले भी जो हैं वो जब टेक्स्ट बुक्स बना रहे होते हैं तो उनकी कीमतों का भी उनको ख्याल रखना होता है। उनको पता है कि हमारा जो बायर है उसकी जो परचेज पावर कितनी है। तो फर्ज करें कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम मुझे जो नजर आती है वो मैथ और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा नजर आती है, जहां पर अगर आपको वर्ब्स की प्रैक्टिस करवानी है, आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करवानी है, तो उसके लिए आपको इनफ टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस जो है वो बिल्ड करना पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वो लेवल टू लेवल जो है ना वो बिल्ड होता है। तो एक लेवल्स की जो है कुछ एक्सरसाइजेज, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी आम जिंदगी से मिसालें, अगर ये सारा उसी एक उसमें देंगे तो आपके कम से कम 1.5 से 2 पेज जो है ना वो सारी एक्सरसाइजेज खा जाएंगी। फिर अगर आप कहते हैं कि जो एक्सरसाइजेज जो है वो क्या कहते हैं डल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके अंदर पिक्चर्स इस्तेमाल होनी चाहिए, रियल लाइफ की जब आप सिचुएशन देंगे तो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या कहते हैं कुछ स्पेस चाहिए। तो वो सारे स्पेसेस बहुत बहुत दफा टेक्स्ट बुक्स वाले जानबूझ के भी छोड़ देते हैं। उनको पता होता है कि यार ये करना है, लेकिन उनको पता है कि अगर मैंने ये किया तो मेरी किताब में अगर मैंने एक एक्सरसाइज में 3 पेज एक्स्ट्रा बढ़ाए तो अगर किताब में 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर की 45 एक्सरसाइजेज हैं तो 200 पेज वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं उन चीजों को अवॉइड करने के लिए वो वहां से खा जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, और यकीनन सारे स्टूडेंट्स को नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स को जरूर पड़ती है, तो वहां पर आप जो है ये क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस के लिए सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज और मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर साथ साथ जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लर्न करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं, तो यहाँ पर फिर ये हेल्प करता है हमें सप्लीमेंट्री मटेरियल कि हमारे लेसन में जो है वो वैरायटी आ जाती है, यानी आपके लेसन में वीडियोस भी आ जाते हैं, गेम्स भी आ जाते हैं, शीट्स भी आ जाती हैं। तो ये एक अनदर सिनेरियो आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी टीचिंग के अंदर
वैरायटी आ जाती है। अच्छा, जब आप खास तौर पे जो लोग टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये 3 रीज़न्स आते हैं। वो सारे पिछले वाले रीज़न्स के साथ-साथ अगर आप ये सारे रीज़न को एक दफ़ा रिकॉल करें, तो खास तौर पे क्या है कि इनसफिशिएंट और इन इनसफिशिएंट और इनइफेक्टिव एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसे होते हैं, जो स्टूडेंट्स को समझने में जो है वो मुश्किल पेश आ रही होती है, तो आप उसको ओके अ तो मोस्टली टेक्स्ट बुक्स में जब एक्सरसाइजेज या तो बहुत ही सिंपल हो या बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, यानी स्टूडेंट्स के लेवल से ज्यादा हो या स्टूडेंट्स के लेवल से बहुत ही कम हो, तो हम जो है सप्लीमेंट्री मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप सप्लीमेंट्री मटेरियल जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, यानी अगर आपने किसी वेबसाइट से या किसी किताब से किसी अखबार से अगर कोई मटेरियल ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप ख्याल रखें कि ये बहुत ही क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज हो, सिमिलर टू स्टूडेंट्स हो। अच्छा, ये एक जो क्या कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि कुछ एक्सरसाइज इस तरह से हो जो स्टूडेंट्स उससे फेमिलर हो। अगर फेमिलर ना भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेमिलर होने में बाल दफा टाइम लगता है, तो वहां पे पेशेंस शो करने की जरूरत है, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी। क्योंकि बाल दफा होता है कि आप कोई इस तरह की एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की एक्टिविटी ले आते हैं जो जो स्टूडेंट्स फेमिलर नहीं होते, तो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि वो हमेशा स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो कुछ वक्त के लिए जरूर स्ट्रगल करेंगे, और आपकी जो इसके फोल्डिंग, आपकी जो मेंटरिंग, आपका जो सपोर्ट है, वो उनको फेमिलर कर देगा। लेकिन कोशिश करें कि वो फेमिलर हो तो वो उसके साथ जुड़ जाएंगे या उनके किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैच करता हो। इसी तरह से वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हो, और साथ साथ वो एप्रोप्रिएट हो, यानी कि वो जो चैप्टर है या वो जो सबक वो पढ़ रहे हैं, उसके साथ के उसका जो लिंक है वो बन रहा हो, और इसके साथ साथ वो अट्रैक्टिव भी हो, यानी स्टूडेंट्स को अपील करें या स्टूडेंट्स उसको काम करने के लिए, उसको करने के लिए मोटिवेट हो जाए। और इन पांचों बातों को एक जुमले में अगर आप कहें, तो वो सूटेबल हो फॉर लर्निंग, इंटरेस्ट, एज एंड लर्नर के इंटरेस्ट के, एज और नीड के हिसाब से एप्रो एप्रोप्रिएट हो, और उनको सूट करता हो। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो जब आप सप्लीमेंट्री मटेरियल सेलेक्ट करें, तो वो उसको जो है क्या कहते हैं, सेलेक्ट करते हुए इन चीजों का ख्याल रखें। खास तौर पे वो ऑर्गेनाइज हो, सिमिलर हो, मोटिवेटेड हो, एप्रोप्रिएट हो। अच्छा, इस एप्रोप्रिएट्स में एक चीज और छुपी है कि वो कल्चरली भी एप्रोप्रिएट हो, यानी जो आपके सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके साथ मैच खाता हो। क्योंकि बात ऐसा होता है कि जब हम सप्लीमेंट्री मटेरियल या कोई वीडियो ले रहे होते हैं, तो वो हो सकता है कि हमारे कल्चर के साथ वो एप्रोप्रिएट नहीं हो, इंग्लिश कल्चर के साथ बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, तो उसमें फिर वो आपको कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं। तो इसमें भी एप्रोप्रिएटनेस के अंदर भी जरूर देखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें, तो जो समरी में मैंने लिखा है कि सूटेबल फॉर लर्नर इंटरेस्ट, एज एंड नीड्स, यानी वो एज अप्रोप्रिएट भी आपका वो एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो फिर कहीं जाकर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ तक तो ये हमने देखा कि बैकग्राउंड जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल का क्या है, और मुझे यकीन है कि आप अब तक कन्विंस हो चुके होंगे कि हमें जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो लेसन्स के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पे उस वक्त जब जो है एक्सरसाइजेज बहुत आसान हो, सिंपल हो, हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़े, या अनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो, या वो जो एप्रोप्रिएट, जैसे मैंने मिसाल दी कि मॉडर्न एज के साथ मैच नहीं खाता, और हमें टीचिंग के अंदाज में हमें बदलने हैं, और किताबें हमारे पास पुरानी हैं, तो उस लिहाज से हमें जो है सप्लीमेंट्री मटेरियल को सपोर्ट करने का जो है वो हामी होना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, या किस किस तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सप्लीमेंट्री मटेरियल आते हैं वो पेपर टाइप आते हैं। पेपर से मुराद यानी ये जो कागज है, किताबें हैं, इस साइड पे आते हैं। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है कि आप क्या कहते हैं, किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अक्सर स्कूल्स के अंदर कहानियों की किताबें हैं, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज हैं, यानी कुछ पब्लिशर्स जो हैं वो एक कोर्स बुक भी देते हैं और एक एक्सरसाइज बुक अलग से देते हैं, और वो चैप्टर वाइज उसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होती हैं। तो उस तरह के मटेरियल की एक लिस्ट आ जाती है। फिर साथ साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल में पोस्टर्स आ जाते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर्स आपने स्कूल की दीवारों पे जो है वो लगे होते हैं, तो वो सिर्फ स्कूल की दीवारों पे लगाने के लिए नहीं होते,
बल्कि उनको आप अपने लेसन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पोस्टर्स बना सकते हैं या मार्केट से बने बनाए पोस्टर्स जो हैं वो आप खरीद सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो फ्लैश कार्ड्स आ जाते हैं। ये छोटे-छोटे से वो जो फ्लैश कार्ड्स आते हैं एबीसीडी वाले, जिसको आप क्या कहते हैं मार्केट से जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं। अपने जो है वो लो कॉस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए, कैलेंडर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल्स जो हैं वो इसका क्या कहते हैं उसको बना भी सकते हैं। अच्छा, फिर पोस्टर्स के साथ-साथ जो है मुख्तलिफ अखबारात में जो है वो कार्टून्स बड़े अच्छे-अच्छे आते हैं। तो वो ये आपको कार्टून्स भी अवेलेबल होते हैं जो आप राइटिंग एक्सरसाइजेज़ में, स्पीकिंग एक्सरसाइजेज़ में, डिबेट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जैसे ये प्रोग्रेस और क्या कहते हैं पाकिस्तान और करप्शन को दिखा रहा है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को करप्शन जो है वो रोक रही है। तो इसमें आपके जो सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे दलाइल के साथ जो है वो एक आर्टिकल लिख सकते हैं, एक मजमून लिख सकते हैं। तो आप इस तरह के पेपर मटेरियल जो है वो आप ला सकते हैं जो कि मॉडर्न सिनेरियो को मीच करते हैं। इस तरह से आप जो है क्या कहते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी न्यूज़ में अगर आपको कोई बहुत अच्छा आर्टिकल मिला है तो वो आप काट कर बच्चों को उसकी क्या कहते हैं बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसी तरह की जो अच्छी न्यूज़ होती हैं उनको काट कर एक गत्ते के अंदर चिपकाते चले जाते हैं और वक्त के साथ साथ उनके पास एक छोटी सी न्यूज़ की लाइब्रेरीज बन जाती हैं जो कि ऐसी न्यूज़ या ऐसे आर्टिकल जो हर वक्त चल सकते हैं। जैसे ये अगर आप देखें इसकी हेडिंग नजर आ रही है, टीचर मेक लर्निंग फन विद ग्राफिक ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स की मदद से जो है ग्राफिक ब्लॉक्स की मदद से लर्निंग जो है वो क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, फन हो सकती है और मोर इन्वॉल्व विद इंटरेक्शन एंड ब्लॉकस्टर्स। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से छोटे बच्चों के लिए जो वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं, ये वर्कशीट्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, ये ऑनलाइन वर्कशीट्स हैं। यदि आप गूगल पे टाइप करें तो आपको बहुत सारी वर्कशीट्स मिल जाती हैं जिनको आपको प्रिंट करने की जरूरत है क्योंकि आप एक मीडियम जो है वो पिछले 1 साल से इस्तेमाल करते रहे हैं जिसमें आप या तो स्काइप पे क्लास ले रहे थे या आप गूगल क्लासरूम यूज कर रहे थे या आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे थे और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप क्या कहते हैं व्हाट्सएप को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको छोड़े नहीं बल्कि उनको कंटिन्यू करें। उस वो जो टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल ग्रुप आपके स्टूडेंट्स का बन चुका है उसको रेगुलर क्लासेस जो इंशाल्लाह अगले 1 आध हफ्ते से शुरू होने वाली हैं तो उसको वहां पे रोके नहीं, उसको वहां पे खत्म ना करें बल्कि उसको साथ लेकर चलें और इस तरह की वर्कशीट्स जो हैं आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं जिसमें वो अपनी कॉपियों पे इसकी एक्सरसाइजेस करके जो है वो आप अपना प्रैक्टिस कर सकें और उससे लर्न कर सकें। तो इस तरह से ये कुछ एक स्क्रीन के अंदर आपको क्या कहते हैं नजर आ रहा है कि किस तरह से ये जो पेपर बेस्ड जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल अवेलेबल है, यानी आपके लाइब्रेरी के बुक्स हैं, आपके खरीदे हुए फ्लैश कार्ड या आपके बनाए हुए फ्लैश कार्ड। इसी तरह से ये जो एक पोस्टर है क्योंकि अक्सर बायोलॉजी के टीचर जो है वो उनका अच्छा खासा वक्त जो है वो क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड पे हर रोज अगर आपने 3 पीरियड पढ़ाने हैं और 3 मुख्तलिफ सेक्शंस में आपके हैं तो 3 दफा जो है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने में जो है आपका वक्त भी किल हो जाता है, आपकी आप भी जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है ये आपको होता है कि आप किस पोस्टर या तो खुद बना लें या जो है क्या कहते हैं या बना बनाए एक दफा स्कूल को रिक्वेस्ट करके आप उसको परचेज कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ हमेशा के लिए वो चलता रहे और आप उसको इस्तेमाल करने के आदी बन जाएं। उसके बाद पेपर के बाद देखते हैं हमें किस किस्म का जो है वो क्या कहते हैं मटेरियल आता है। फिर उसके बाद एक लिस्ट आ जाती है मैनिपुलेटिव्स की, यानी वो ये मटेरियल होते हैं जिसको आप हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं। और मैनिपुलेटिव्स जो है वो बहुत सारे मैथ की जो है क्लास में इस्तेमाल होते हैं और हमने एस आई पी डी के प्लेटफॉर्म से कई वेबिनार हमने किए हैं इन मैनिपुलेटिव्स की तरफ। अ, इन मैनिपुलेटिव्स की तरफ हमने कई कई तरह के जो है वेबिनार किए हैं जिसके अंदर हमने ये क्रूजने रॉड को अलजेब्रा टाइल्स को किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दो जो है हमारे खास तौर पे लीडिंग वेबिनार हैं। तो आप अगर SIPD राशिदाबाद यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको ये दो वेबिनार जरूर मिल जाएंगे कि इन मैनिपुलेटिव्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप वहां से बेहतर तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, मैनिपुलेटिव्स में फिर कुछ लैंग्वेज सीखने के मैनिपुलेटिव्स, मैथमेटिक्स सीखने का एक और मैनिपुलेटिव्स है
जो कि अक्सर आपने इसे यकीनन बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, मैंने तो खैर बहुत खेला है। ये मोनोपोली वाला गेम जो कि रियाज़ी और फाइनेंसिंग सीखने में हेल्प करता है हमें। इसी तरह से एक और आपका मैनिपुलेटिव्स आ जाता है, लैंग्वेज बेस्ड मैनिपुलेटिव्स, जिसके अंदर वर्ड बनाने की एक्सरसाइज की जाती है, ये डाइस की सूरत में होते हैं और इसको वर्ड गेम्स कहते हैं। फिर इसी तरह से एक और मैनिपुलेटिव्स आ जाता है जो कि इसको क्या कहते हैं, स्क्रैबल्स कहते हैं, जो कि वोकैबुलरी बिल्डिंग गेम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के मैनिपुलेटिव्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैनिपुलेटिव्स के बाद एक और ग्रुप आ जाता है जिसको हम रियलिया कहते हैं, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स ना। तो आप दिल पढ़ाने के लिए तो किसी का दिल निकाल के नहीं पढ़ा सकते, तो उसका रियल या के करीब तरीन जो है वो क्या कहेंगे मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ये दिल का मॉडल है कि आप इसको छू सकते हैं, स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि दिल किस तरह से है, उसके वॉल किस तरह से काम करते हैं, उसके वॉल दिखते कैसे हैं, कहाँ पर वाक़या होते हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि आप अपनी क्या कहते हैं चैप्टर को इस मॉडल के साथ जो है वो अटैच करके इंग्लिश कर सकते हैं, क्योंकि किताब में तो सिर्फ वो लिखा होगा कि भाई ये दिल की तस्वीर है, इसके ये हिस्से हैं। लेकिन जब आप रियलिया क्लासरूम के अंदर ले आएंगे तो वो उसकी लर्निंग जो है वो कुछ और बन जाएगी। इस तरह से अगर आप निज़ाम शमसी का यानी सोलर सिस्टम का जो है वो लेसन जो है वो पढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए जो है इस तरह का मॉडल यूज हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज किस तरह से मूव करती है। ये मॉडल जरूरी नहीं है कि आप परचेज करें, आप इसको खुद भी स्टूडेंट्स की मदद से एक प्रोजेक्ट की सूरत में आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं तो ये एक और जो है सोर्स आ जाता है जिसको हम क्या कहेंगे डिजिटल सोर्स कहते हैं। डिजिटल सोर्स के अंदर जो है आपको एनिमेटेड पिक्चर्स मिलेंगी, जैसे ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो क्या कहते हैं तस्वीर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से ये खाना हलक में जा रहा है माउथ से। फिर ये जो मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं, क्योंकि मेरी बायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता पार्ट्स क्या हैं, लेकिन मैं ये देख के जरूर बता सकता हूँ कि खाना कहाँ कहाँ से जाता है और कहाँ कहाँ से होते हुए जो है वो आपके सिस्टम का हिस्सा बनता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस तरह के पिक्चर्स के लिए जो है ये बेसिकली गिफ इमेजेस होती हैं। अगर आप गूगल पे गिफ्स इमेजेस सर्च करें तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये गिफ इमेजेस अवेलेबल हैं, और आप इनको स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप की सूरत में भी भेज सकते हैं। आप इनको क्लासरूम के अंदर अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं, बड़ी स्क्रीन है, तो वहाँ लगा सकते हैं। वरना आप अपने लेसन पढ़ाने से पहले उनको कुछ क्वेश्चंस के साथ ये भेज सकते हैं कि इस तस्वीर को देखें और इन सवालों के जवाब दें। और वो टेक्स्ट पढ़कर तो वो क्योंकि उनके पास किताब ऑलरेडी है, टेक्स्ट अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, और ये सारा हो सकता है। और जैसे कि अभी मुझे एक बात इससे याद आई कि आप ये स्टूडेंट्स को किस चीज़ की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे ऑफिस में हमारे डायरेक्टर साहब बात करते हैं कि वक्त जो है वो बदल गया है, अब टीचिंग का वक्त नहीं है। अब जो है स्टूडेंट्स को ये सिखाने का वक्त है कि आप लर्नर कैसे बनते हैं और आप लर्निंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि कंटेंट पढ़ाने के बजाय आप लोगों को ये पढ़ाएं कि सीखा कैसे जाता है। और अगर एक दफा आप ये सीख गए कि सीखा कैसे जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दुनिया जो है वो आपके लिए कितनी एक्सेसिबल और कितनी आसान हो गई है। अच्छा, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एनिमेटेड पिक्चर एक और ये एनिमेटेड पिक्चर मैंने लगाई थी क्योंकि उसके लिए ये आपको बता रहा है कि हरारत जो है वो कंडक्शन मेथड के तहत किस तरह से एक ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो ये इस एनिमेटेड पिक्चर इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। फिर इसी तरह से पावर पॉइंट एक काफी हैवी टूल है आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाने के लिए, लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए। ये आपको बने बनाए भी आपको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी क्या कहते हैं यूट्यूब के साथ आप पावर पॉइंट को यूट्यूब के साथ थोड़ा सा सीखना शुरू कर दें, यूट्यूब वीडियो के साथ दो दो तीन तीन मिनट्स की टिप्स उसके अंदर बहुत सारी पड़ी हुई हैं जो आपको हेल्प करती हैं। जैसे ये मैंने आपके लिए एक तैयार की थी ज्योमेट्रिकल प्रूफ, क्योंकि ये आपको क्या कहते हैं कार्ड और ये वो लाने के बजाय आप देखिए इसके साथ कर सकते हैं कि ये सारा पावर पॉइंट की अंदर जो है ये डिजाइन हुआ है, बना हुआ है। और मैं क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे मकसद मैथ पढ़ाना नहीं है, तो मैं बस सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि विजुअली जो है वो कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें सारा पावर पॉइंट आपका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये बी स्क्वायर इसमें से निकाल दिया, फिर ए माइनस बी बचा, फिर ये टुकड़ा यहाँ से आपने दिखाया, फिर इसको इधर ला के चिपकाया, फिर इन दोनों को इकट्ठा किया और इस तरह से
आपने प्रूफ कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बी के बराबर होता है। तो इस तरह से इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट भी ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसको आप अगर क्या कहते हैं सीखना शुरू कर दें, आज से इरादा करें कि मैंने जो है वो पावर पॉइंट पे जो है एनिमेटेड वीडियोस बनाना या वीडियो लेक्चर्स बनाना या एनिमेटेड इमेज बनाना शुरू करना है, तो आप देखिएगा कि आपकी जो मटेरियल और आपकी जो स्किल्स हैं वो कितनी इम्प्रूव करेगी। और साथ साथ जो मैंने पहले दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाई थी रिफ्लेक्ट करने के लिए, जहाँ पर डिजिटल क्लासरूम जो है, रेगुलर क्लासरूम और डिजिटल क्लासरूम आपकी जाने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो जिनको इनकी लत लग गई है उन्होंने आपसे कहीं ना कहीं डिमांड करनी है। और अगर आप ये स्किल्स बिल्ड करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड टीचिंग कम्युनिटी के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। ये 2 से 3 मिनट 3-4 मिनट है अभी, तो ये कनेक्शन जो है ये एक दफा ब्रेक होगा तो प्लीज आप हमें रीज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा से। अच्छा, डिजिटल में फिर यूट्यूब वीडियोस आ जाते हैं, जो सेम कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले एनिमेटेड पिक्चर के तहत दिखाया। तो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट्स की जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है अपने चैनल्स पर जो है वो वीडियोस बनाई हुई हैं, और उन वीडियोस के तहत जो है वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर रहे हैं। उसमें एक्सपेरिमेंट भी नजर आते, तजुर्बात भी नजर आते हैं। यानी एक डेमो होता था ना जिसके लिए आप बहुत सारा काम धबड़ा लेकर आते थे क्लासरूम में और बच्चों को दिखाते थे, तो अब वो वीडियोस जो हैं अगर आपके पास फैसिलिटी है तो उसका डेमोस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी जो है वो दिखा सकते हैं। और अगर आप इस स्क्रीन पर थोड़ा सा गौर करें तो जैसे पहली वीडियो जो है हीट ट्रांसफर की है, और 4 मिनट के अंदर मुख्तलिफ डेमोस्ट्रेशन के थ्रू जो है ये समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। और अगर आप देखें तो 3 सालों में ये वीडियो जो है 326,000 लोगों ने इस वीडियो से इस्तेफादा किया है। इस तरह से नीचे वाली वीडियो से 307 लोगों ने जो है 1 साल के अंदर इससे इस्तेफादा किया है। और अगर आप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि साथ एक क्या कहेंगे आप पावर पॉइंट, और ये बहुत सारे पावर पॉइंट एनिमेशन और दूसरी एनिमेटेड वीडियोस कंटेंट को उठाकर जो है आप इस तरह की वीडियोस अपनी क्लासरूम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक डिजिटल चैनल बना लेते हैं जिसको यूट्यूब चैनल कहते हैं, वहां पर भी अगर आप अपने वीडियोस जो है ये जो आपने अपनी क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स के लिए बनाई है उनको वहां ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, और अगर इस तरह के जैसे ये जो 326 व्यूज आए हुए हैं, सॉरी 26,000 व्यूज आए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे खासे डॉलर्स भी कमा कर देंगे। तो ये ना सिर्फ आपका एक्सपर्टीज बिल्ड होंगे, आपके स्टूडेंट्स अच्छा सीखेंगे, उसके साथ साथ जो है आपका खुद का जो है ना वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो बढ़ सकता है अगर आप इतनी महारत कर लेते हैं। और आप देखिएगा ये अगर आप करना शुरू करेंगे तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि देखने पे लगता है या लोग डराते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और ये क्योंकि सवाल ये आता है कि भाई हम जो है पावर पॉइंट पे किस तरह से सीखें, तो देखिए ये छोटे छोटे से वीडियो हैं। 1 मिनट का एक वीडियो है, हाउ टू रिकॉर्ड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद ऑडियो इन वीडियो। यानी कि जिस तरह से ये पावर पॉइंट लगाकर हम क्या कहते हैं आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं जूम के थ्रू, इसी तरह से आप पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू अपनी आवाज और क्या कहते हैं वीडियो के साथ आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी आपके नोट्स पड़े हुए हैं, आपने कुछ तस्वीरों की मदद से एक नोट्स बनाए कि भाई एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं, उसकी 2 छोटी सी एनिमेशन बनाई जिसमें 2 गोले आके टकरा रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। और ये बहुत ही आसान सा है बनाना, और ये अगर नहीं आता तो आप इस तरह के जो क्यूरीज जो हैं इसके अंदर डालेंगे, क्या नाम है इसका, यूट्यूब के अंदर, तो आपको इस तरह के 2-2, 4-4 मिनट की टिप्स आ जाएंगी। और उन टिप्स को देखें और अपने वर्ड पावर पॉइंट के साथ जो है आप प्रैक्टिस करें, तो आप भी ये कर सकते हैं और आप भी ये सीख सकते हैं, और आप भी इस तरह के वीडियोस जो हैं वो बना सकते हैं। इसमें देखें जो हमने कवर किया था, जैसे हमने कहा था कि ये डिजिटल रिसोर्सेज के अंदर जो है हमारे पास यूट्यूब वीडियोस हैं, और इस तरह की जो वीडियोस ना सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे की बनाई हुई, बल्कि हम खुद भी बना सकते हैं पावर पॉइंट को यूज करते हुए। और अगर हमें पावर पॉइंट को यूज करते हुए बनाना नहीं आ रहा तो हम इसमें इस पावर यूट्यूब में छोटी छोटी सी क्यूरीज डालेंगे तो वो छोटे छोटे से वीडियोस हमें मिल जाएंगे। जैसे
ये जो आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो नजर आ रहे हैं, हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन यूजिंग पावर पॉइंट और हाउ टू रिकॉर्ड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद ऑडियो एंड वीडियो। ये दोनों वीडियोस जो है ना वो एक ही पर्पस को जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप 2-3 वीडियोस आप लोगों की देख लेते हैं तो वो जो है आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास जो ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो जिनको आप सप्लीमेंट्री तौर पे मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर आपको जैसे आप कुछ पढ़ाते हैं और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को, जैसे हमने शुरू में कहा कि एक्स्ट्रा जो है वो प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कर सकते हैं हम। तो उसमें जो है प्रैक्टिस के लिए अब आपको एक्सरसाइजेज जो है वो बनी बनाई अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे और उस पर लिखेंगे कि जनाब मुझे जो है फला चीज के मुताबिक जो है वो क्विज चाहिए, जैसे प्रेजेंट सिंपल क्विज है, प्रेजेंट टेंस का जो अक्सर ग्रामर के जो टीचर हैं वो क्विजेस बहुत करवाते हैं ताकि लोगों के वर्क टेंसेस जो है वो स्ट्रांग हो। तो उसके लिए देखें बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अवेलेबल पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये एक चैनल है लर्न विद ईज। अगर यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो तजुर्बाती तौर पर जो है वो बनाए थे, जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं ग्रामर का एक लेसन रिकॉर्डेड किया हुआ है पावर पॉइंट यूज करते हुए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक दिए हुए हैं। तो इसी तरह से ये जो ऊपर जो आपको ब्लू कलर में लिंक नजर आ रहा है, ये लिंक जो है, जैसे फर्ज करें कि आज आपने ग्रामर का एक लेसन पढ़ाया या ऐसा लेसन पढ़ाया जिसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, तो अब आपने उसकी प्रैक्टिस करवानी है। तो बच्चों के जो व्हाट्सएप आपने ग्रुप बनाया हुआ है वहां पर आपने ये लिंक भेज दिया और स्टूडेंट से कहा कि भाई आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो एक्सरसाइजेस है ना, ये बड़े मजे की एक्सरसाइजेस होती हैं क्योंकि इसके एंड में यहाँ जवाब भी दिया हुआ होता है। तो ना सिर्फ आप स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं बल्कि उनको उनका इमीडिएट जो है वो फीडबैक भी मिल जाता है। तो इस तरह के आप जो हैं क्विजेस जो हैं ऑनलाइन सर्च कर उनके लिंक भेज सकते हैं। मैंने ये क्विजेस काफी सारे सर्च किए हैं और इसमें आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। यानी आप केमिस्ट्री का चाहेंगे केमिस्ट्री का मिल जाएगा, जैसे ये मैथ का क्विज है। अब ये वेब पेज है प्रोफ्स के नाम से, और ये सारा ज्यादातर जो है ना इसके अंदर क्विज है और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने क्विज भी बना सकते हैं। और कुछ वेबसाइट्स मैंने ऐसी भी देखी हैं जहां पर आप क्विज को जो है ना वो एडिट भी कर सकते हैं, यानी अपनी सहूलत के लिहाज से उनको एडिट कर सकते हैं। ये आप अपने क्विज भी बना सकते हैं। हमने जुलाई में SIPD के प्लेटफॉर्म से हमने एक क्या कहते हैं वेबिनार बनाया था, जिसमें हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर कोई पार्टिसिपेंट पुराना होगा तो उसको जरूर याद होगा कि इसके अंदर हमने शेयर किया था कि आप गूगल क्विज के थ्रू जो है वो क्विज कैसे बना सकते हैं। जिस तरह से जैसे अभी आपने इस वेबिनार के लिए फॉर्म भरा था तो आपने कोई क्वेश्चन फिल किया होगा, या अभी हम आपको फीडबैक देंगे, इसी तरह से उसमें एक क्विज का ऑप्शन होता है। तो अगर आप वो लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे SIPD राशिदाबाद के यूट्यूब चैनल पे जो है ऑनलाइन क्विज सेट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और ये आप क्या कहते हैं, ये इसका लिंक एड्रेस है। जब हम आपको पावर पॉइंट ईमेल करेंगे तो आप उससे भी इस लिंक को जाकर जो है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपने क्विज कैसे बना सकते हैं। तो ये एक सप्लीमेंट्री मटेरियल के थ्रू जो है आप ना सिर्फ दूसरों के क्विज इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले किसी ने बनाए हुए हैं, और उन क्विजेस को आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप बिल्कुल नए सिरे से जीरो से अपने क्विजेस बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और मेरे पास आपके लिए यही कुछ था आज के दिन के लिए शेयर करने के लिए। अगर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशंस में अगर आप कुछ सवालात पूछेंगे तो मुझे यकीन है कि मैं जो बताना आपको चाहता हूं उसमें कुछ और बेहतर तौर पे जो है वो शेयर कर सकूंगा। सो आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस जो हैं अपने क्या कहते हैं टाइप भी कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपके सर्टिफिकेट और फीडबैक के लिए भी इसमें डाल रहा हूं, तो वो आप देख सकते हैं। जी सर, आपने यहाँ पर मॉडल की बात की, तो इस तरह से हम जैसे इसी क्लास में हम बच्चों को एप्पल दिखा सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। वो जैसे रियलिया की बात की ना, क्योंकि आप बहुत हाँ बेसिकली और रियलिया के अंदर आता है, तो रियलिया में जो थ्योरी की किताबें कहती हैं कि रियल ऑब्जेक्ट्स ले आओ, लेकिन अब जाहिर है कि हाथी कैसा दिखता है वो जी। आप क्लासरूम में हाथी तो नहीं ला सकते। वो जो हाथी का खिलौने वाली नहीं नहीं, तस्वीरें होती हैं वो इस्तेमाल सिंपल कर सी सकते चीजें। हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उससे क्या होता है, देखिए याद रखें कि सप्लीमेंट्री मटेरियल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि अपने लेसन को एक्सटेंड करने के लिए, उसमें वैरायटी पैदा करने के लिए। तो वो जो वैरायटी या जो एक्सटेंड का नाम दिया जा रहा है, वो आप जो है इस तरह से ला सकते हैं। मैं दोबारा देख रहा हूँ क्या है कि अनसुटेबल गैप्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट एक बात है यूसुफ, इसमें अगर जैसे जैसे कोई एडिबल आइटम्स ना हम लोग क्लासरूम में लेके जाते हैं, जैसे एप्पल का उन्होंने किया एग्जाम्पल ली, तो वो फिर वो एथिकल मीनिंग वो इसलिए सुनने की, जैसे अगर आप उस पीरियड के करीब में, जब ब्रेक के करीब आप ले रहे हो, जब बच्चों को बहुत भूख भी लग रही हो, है ना, तो जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा उनका हंगर की तरफ जाता है, और एज कंपेयर टू लर्निंग, ये ऑब्जर्वेशन इसीलिए की गई है। हाँ, इसीलिए वो वो तो मैम बोलिए। टाइम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइम में उसको यूज कर रहे हैं। अगर ब्रेक टाइम में यूज नहीं कर रहे हैं हम उसे, और और उसके ड्यूरिंग अलावा, स्टार्टिंग में, अब जैसे हमने हाँ, स्टार्ट उसके किया। अलावा ना उसमें आप वो प्लास्टिक के जो आजकल आते हैं ना, फूडेबल आइटम, ईटेबल आइटम, बहुत सारे जानवर, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे जी जी। तो इस तरह की परचेजिंग किया करता था, ताकि उनको उसकी विकेबलरी इस्तेमाल हो, उन जानवरों के बारे में मुझसे सवाल पूछें। तो मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी खरीदारी की है ये वाली, कि वो प्लास्टिक हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो मैं भी उनकी हमारी लैंग्वेज जो होती है वो उनसे मैच ना हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट देख के वो उसको पहचानते हैं अपनी लैंग्वेज में, और फिर वो हमारे वर्ड को गेन करके और वो सीखते हैं कि अच्छा इसको ये भी कहते हैं इंग्लिश में। यूसुफ प्लीज कीप ऑन चेकिंग जी चैट जी, मैंने बॉक्स। मैंने देखा एक एक सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द क्या कहते हैं, ये क्या है, इज इट पॉसिबल टू यूज इन स्कूलिंग पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ। पहला सवाल जो है वो उर्दू लैंग्वेज के हवाले से आया है सप्लीमेंट्री मटेरियल के लिए। देखिए उर्दू के लिए जो खास तौर पे जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है, जिसको हम रीडिंग मटेरियल, ज्यादातर जो है उर्दू की क्लासरूम्स के अंदर जो रीडिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो उसमें काफी सारे गैप्स हैं, क्योंकि आपको बने बनाए मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। क्योंकि जितना मैंने एक स्टडी कंडक्ट की थी 2014 में ना, हो सकता है कि 5-6 सालों में काफी तब्दीली आई हो पाकिस्तान में। मैंने सिंध और कराची और हैदराबाद की मार्केट के अंदर जो है वो रीडिंग मटेरियल सिंधी और उर्दू के लिए तलाश किए थे, मुख्तलिफ किताबों की दुकानों पर जाके। बाकायदा ये एक रिसर्च स्टडी थी, जिसके अंदर हमने पब्लिकेशन हाउसेस के अंदर भी गए थे और उनसे मटेरियल लिया था। तो मजे की फाइंडिंग जो हमारी ये थी कि उर्दू सीखने के लिए रीडिंग मटेरियल नहीं है। रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है, जो कहानियों की किताबें हैं, जो नॉवेल्स हैं, जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है वो उन बच्चों के लिए है जो रीडिंग सीख चुके हैं। जब आप रीडिंग सीख रहे होते हैं तो वो स्पेसिफिकली जो स्टेजेस हैं रीडिंग के, जिसके अंदर आप फोनेमिक अवेयरनेस आ जाती है, उसके अंदर आपके लफ्जों को तोड़ना जोड़ना आ जाता है, रिपीटेड वर्ड आ जाते हैं, डिकोडिंग स्किल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे से ब्लेंड्स दिए होते हैं, सेगमेंट्स दिए होते हैं। तो उस तरह के जो मटेरियल हैं वो अवेलेबल नहीं थे। अंग्रेजी के तो बहुत सारे अवेलेबल थे, लेकिन उसके नहीं थे। और एक सीरीज मैंने खुद शुरू की है अंग्रेजी के लिए, कि वो डिकोडेबल टेक्स्ट के, अगर आप एक चैनल है लर्न विद ईज के नाम से, अगर आप उसको विजिट करेंगे तो वहां पे आपको कुछ किताबें उस तरह की मिल जाएंगी। या अगर आप मुझे लिखेंगे स्पेशली, तो मैं आपको इंग्लिश सिखाने की तो 60 स्टोरीज जो है वो आपको मैं भेज सकता हूँ, जो कि छोटे छोटे से वर्ड से शुरू होती हैं, जैसे मैन हैज अ पैन, पैन हैज अ मैन, इस तरह के जो ड्रिल्स हैं, उसके थ्रू जो है उनकी रीडिंग एफिशिएंसी बिल्ड हो सकती है। तो वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, जो लोग मुझसे मांगेंगे, चाहे आप उसके अंदर मांग लें। अच्छा, अब दूसरा सवाल है, व्हाट इज आर्गुमेंटेड रियलिटी, इज इट पॉसिबल टू यूज इस पाकिस्तानी एजुकेशन। देखिए ये एक बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है क्या चीजें चल सकती हैं, क्या चीजें नहीं चल सकती, या पाकिस्तान में क्या कामयाब हो सकता है, क्या कामयाब नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में हर कुछ कामयाब हो सकता है। हर कुछ कामयाब हो सकता है, शर्त यह है कि आप शुरू से करें और डटे रहें, आहिस्ता आहिस्ता आप डटे रहें तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। अभी 1.5 माह पहले हमने एक मैगजीन शुरू किया है,
जीरो पीरियड के नाम से, और 1.5 महीने हम शुरू कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि इस पर लिखेगा कौन, या सिर्फ हम ही लोग लिखते रहेंगे। और यकीन जाने 15-20 दिन गुजरने के बाद एक दिन हम ये सीख रहे थे कि इसमें लिख हम ही रोक रहे हैं, क्योंकि और लोग नहीं लिख रहे या हमें राइटर नहीं मिल रहे। शहजादी यहाँ बेहतर तौर पे जानती हैं कि अब उनके पास कितने सारे राइटर हैं। अब वो दिन में 4-6 लोगों को ईमेल पे जवाब दे रही होती हैं कि जनाब हम आपका आर्टिकल शाया कर देंगे, हमें 2 दिन दीजिए या 3 दिन दीजिए। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली जो है वो क्या कहते हैं, तैयब कहता है कि आप कंटिन्यू एक एफर्ट रखेंगे और आप इससे मुत्तफिक होंगे आप जो काम कर रहे हैं वो सही काम है और आपने किसी और की परवाह नहीं करनी है, तो आप जो है वो सक्सेस की तरफ आप कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे। क्योंकि आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपका प्रोसेस सही है और आप सही कर रहे हैं। तो परवाह नहीं 2 आदमी आए 3 आदमी आए, लेकिन वक्त के साथ वो अचानक जो है ना वो बूस्ट जरूर करता है। तो आज हमारा जो जीरो पीरियड का पेज है वो तकरीबन 11,000 और 4,000 विजिटर्स को टच कर रहा है विद इन अ मंथ। तो ये एक हम इसको काफी सक्सेस देते हैं। तो वर्क कर सकती हैं, देयर इज नो, मेरे ख्याल से नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी। यूसुफ, एक क्वेश्चन है ना मोहम्मद नतीक जो पूछ रहे हैं ना, बेसिकली व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। बेसिकली इट्स ए वो आईटी टर्म है ना, जैसे आपने अपने स्लाइड्स में कुछ, इफ यू वांट मी टू रिस्पोंड टू दिस क्वेश्चन, कीजिए आप कीजिए। मैं एक्चुअली ऑगमेंटेड रियलिटी है कि जिसमें ना जो डिजिटल जो इमेजेस होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, उनमें ना उनकी मोशंस देके उनको हम रियल जो ऑब्जेक्ट्स है ना उस फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। ये सिंपल सा होता है। मैं आईटी की माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन जो अपने क्या है कि अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने में इतना जो मैं जानती हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी के हवाले से। सॉरी मैं उस सवाल को समझ नहीं सका। तो वैसे बेसिकली करंटली जो है हमारे यहाँ तो अभी बिजली भी अवेलेबल नहीं है स्कूल्स के अंदर। स्कूल्स के अंदर जो है टीचर्स अपने तौर पे कुछ जगहों पे सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं जब शादात कोर्ट के अंदर काम करता था, जो कि लाड़काना का एक रूरल एरिया है, तो वहां पर अक्सर जो है स्कूल्स में टीचर्स ने जो है वो बेचारे अपने पंखे वंखे चलाने के लिए उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए थे सख्त गर्मियों के अंदर, और दरख्तों के नीचे क्लासेस होती थी। तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि इसका ये मतलब नहीं कि आप न सीखें, क्योंकि किसी भी वक्त ये तब्दीली आ जाती है, किसी वक्त ये कुछ हो जाता है, तो वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेट्स फॉर होप फॉर द बेटर ना। सो मुझे लगता है कि आपके पास मजीद अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप कि आज आपका जो 40 से 50 मिनट हमारे साथ गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और प्लीज हमारे इस फॉर्म को जरूर फिल करें, फीडबैक फॉर्म को, ताकि हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मुहैया कर सकें और आपका फीडबैक भी हम तक आ सके। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें ज्वाइन करते रहें, हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।